65 करोड़ श्रद्धालु और 3 लाख रुपए करोड़ की कमाई। महाकुंभ 2025 ने कैसे बदली भारत की अर्थव्यवस्था? क्या महाकुंभ सिर्फ आस्था का मेला है या भारत की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर? सोचिए, एक ऐसा आयोजन जहां 65 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, जहां एक एक दिन में लाखों लोग गंगा स्नान करने आते हैं, जहां श्रद्धालुओं के साथ साथ व्यापारी, पर्यटक, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल से जुड़े लाखों लोग करोड़ों की कमाई करते हैं। अब जरा इस पहलू पर गौर कीजिए। महाकुंभ 2025 का कुल आर्थिक प्रभाव 3 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा आंका गया है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट देने वाला इवेंट भी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महाकुंभ सिर्फ आध्यात्मिकता का नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का भी सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। महाकुंभ 2025 जीडीपी में सीधा योगदान। भारत की जीडीपी ग्रोथ को मिली जबरदस्त रफ्तार। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने खुद इस बात की पुष्टि की कि महाकुंभ 2025 का भारत की जीडीपी ग्रोथ पर सीधा प्रभाव पड़ा है। उनका कहना है कि FY 2024 से 25 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ के लक्ष्य को पाने में इस आयोजन ने बहुत मदद की है। 12,670 रुपए करोड़ का बजट, लेकिन कमाई कई गुना ज्यादा। शुरुआती अनुमान था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन जब यह आंकड़ा बढ़कर 65 करोड़ हो गया, तो इसका सीधा असर व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा। सरकार को टैक्स में तगड़ा फायदा। इतने बड़े आयोजन से जीएसटी, टूरिज्म टैक्स, होटल इंडस्ट्री टैक्स और लोकल बिजनेस टैक्स से सरकार को हजारों करोड़ की कमाई हुई। किन सेक्टरों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा? एक, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री कमरों की बुकिंग 400% बढ़ी। प्रयागराज में होटल, धर्मशाला, आश्रम और लॉज की बुकिंग 6 महीने पहले ही फुल हो गई थी। होटलों के दाम सामान्य दिनों के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा हो गए। टूरिस्ट गाइड, ट्रैवल एजेंसी और टैक्सी ड्राइवरों ने कई महीनों की आमदनी सिर्फ 45 दिनों में कमा ली। 2, लोकल बिजनेस, करोड़ों का व्यापार। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में फूल, पूजा सामग्री, प्रसाद, रुद्राक्ष, धार्मिक वस्त्रों का कारोबार 10,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का रहा। टेक्सटाइल और हथकरघा उद्योग, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं ने खादी, रेशमी साड़ियां और पारंपरिक कपड़े खरीदे, जिससे इस सेक्टर को 5,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का लाभ हुआ। 3, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रेन और फ्लाइट टिकट 3 गुना महंगे। महाकुंभ के दौरान रेलवे को हजारों करोड़ का मुनाफा हुआ, क्योंकि लाखों लोग ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ के लिए फ्लाइट्स के टिकट 2 से 3 गुना महंगे हो गए, जिससे एयरलाइन इंडस्ट्री ने भी करोड़ों कमाए। 4, फूड इंडस्ट्री, लाखों टन खाना बिका। पूरे प्रयागराज में ढाबों, होटलों और स्ट्रीट फूड वालों की चांदी हो गई। लस्सी, चाय, जलेबी, समोसे और बनारसी पान जैसी चीजों की बिक्री लाखों में पहुंच गई। अनुमान है कि पूरे आयोजन में 20,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का फूड बिजनेस हुआ। महाकुंभ का असर सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं, वाराणसी, अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों को भी जबरदस्त फायदा। वाराणसी और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और लोकल मार्केट में करोड़ों का बिजनेस हुआ। टूरिस्टों के चलते काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर परिसर में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार का मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,500 रुपए करोड़ का निवेश। प्रयागराज को बेहतर सड़कों, फ्लाईओवर और अंडरपास से जोड़ा गया ताकि यातायात सुगम रहे। रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स को हाईटेक बनाया गया। सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ खर्च किए गए। क्या सरकार को भविष्य में भी ऐसे इवेंट्स से फायदा होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि महाकुंभ से 3 लाख रुपए करोड़ का आर्थिक प्रभाव पड़ा, जिससे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। भविष्य में ऐसे धार्मिक आयोजनों को इकोनॉमिक मास्टर प्लान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे नए रोजगार बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। निष्कर्ष, महाकुंभ आध्यात्मिकता प्लस अर्थव्यवस्था। महाकुंभ 2025 ने यह साबित कर दिया कि धार्मिक आयोजन सिर्फ आस्था से जुड़े नहीं होते, बल्कि वे आर्थिक क्रांति भी ला सकते हैं।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका क्या मानना है? क्या ऐसे बड़े आयोजनों से भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ सकती है? अपने विचार कमेंट करें।